आइए आज हम लोग सीखते हैं इंग्लिश स्पोकन का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं हम लोग हैव टू। हैव टू मीन्स होता पड़ता है। पड़ता का मतलब होता है कोई भी काम मजबूरी में करना पड़ता है। अगर आपको मजबूरी शो हो रहा हो, मजबूरी कहते हैं जो काम आपका मन नहीं है और उस मन नहीं है फिर भी वो काम आपको करना पड़ रहा है तो उसे कहते हैं मजबूरी में करना। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, हैव टू। आपको कुछ याद नहीं रखना, बस याद रखना तो हैव टू याद करना। हैव टू मीन्स पड़ता है। अब क्या क्या पड़ता है, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं क्या चीजें, जैसे मुझे झूठ बोलना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है मुझे झूठ बोलना पड़ता, मुझे झूठ बोलना पड़ता, झूठ बोलना पड़ता, मुझे झूठ बोलना पड़ता है। ओके, मुझे झूठ बोलना पड़ता है। इसको कैसे हम सेंटेंस नहीं चाहते झूठ बोलना, फिर मुझे झूठ बोलना पड़ता, तो मुझे का क्या आई होता। आपको याद रखना पड़ता का हैव टू होता, बहुत सिंपल है। आई हैव टू, ओके, आई हैव टू। झूठ बोलना का वर्ड याद रखिएगा, टेल ए लाई होता। आई हैव टू टेल अ लाई, मुझे झूठ बोलना पड़ता। आई हैव टू टेल अ लाई, मुझे झूठ बोलना पड़ता। ओके, आई हैव टू टेल अ लाई, मुझे झूठ बोलना पड़ता है। इसी को अगर आपको बोलना होगा मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ता है तो बोलिएगा आई डोंट हैव टू टेल अ लाई। इसको क्या बोलेंगे, आई डोंट हैव टू टेल अ लाई, हैव टू टेल अ लाई, हैव टू टेल अ लाई, टेल अ लाई। आई डोंट हैव टू टेल अ लाई। अगर आप किसी से पूछते हो कि क्या आपको झूठ बोलना पड़ता है तो आप बोलेंगे क्या ना, डू यू हैव टू टेल अ लाई, टेल अ लाई। क्या आपको झूठ बोलना पड़ता है। इस तरह करके हम लोग किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वर्ड को हम लोग बोल सकते हैं हैव टू से। अब इस तरह करके अब आपको मैंने कुछ वर्ड दे रहा हूं, मैं कुछ वर्ड दे रहा हूं, उस वर्ड से आप अपना सेंटेंस बनाएं और नीचे कमेंट बॉक्स में लेके क्या आप सीखे हैं इसे, तो आपको लिखना फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक मीन्स होता है क्या होता है, डांट सुनना। क्या होता है, डांट सुनना। फेस द म्यूजिक मीन्स डांट सुनना। मुझे डांट सुनना पड़ता है, मुझे डांट नहीं सुनना पड़ता, क्या तुम्हें डांट सुनना पड़ता है, इस तरह कर दीजिएगा। ओके, एक सेंटेंस बना के आप कमेंट बॉक्स में आप इसे लिख दें। और एक बात याद रखें कि आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ और वी के साथ में, दे और वी के साथ में, ये इन सब के साथ में हम लोग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हैव टू का यूज करता है। क्या करते हैं, हैव टू का यूज किया जाता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट की जगह में ही रहे, सी रहे और इट रहेगा या कोई सिंगुलर नेम रहेगा, सिंगुलर नेम रहेगा बच्चे सब, सिंगुलर नेम रहेगा तो इसमें आप लोग हैव टू नहीं लगाइएगा, इसमें हैज टू लगाइएगा। ओके, क्या लगेगा, हैज टू लगेगा। इस तरह करके हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए इम्तियाज सर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, खुश रहिए, हैप्पी रहिए।